SN 13 अपराध और अभियोजन अभ्यास प्रश्न। Q1 कंपाउंडिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले सुनवाई। कथन: नियमों के तहत कंपाउंडिंग अथॉरिटी के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो एप्लीकेंट की कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने से पहले उसे सुने। सही उत्तर गलत। स्पष्टीकरण: धारा 137(3) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 प्लस कंपाउंडिंग नियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है तो एप्लीकेंट को सुनवाई का मौका देना चाहिए, देना अनिवार्य है। बिना रिजेक्शन के सुनवाई करना गैरकानूनी होगा, इसलिए कथन गलत है, असत्य। प्रश्न 2, धारा 137(3) के अंतर्गत कौन सा अपराध समझौता योग्य है? विकल्प: 50 लाख रुपए से अधिक की शुल्क चोरी। सही उत्तर 50 लाख रुपए से अधिक की कर चोरी से संबंधित अपराध। स्पष्टीकरण: धारा 137(3) सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराधों के शमन की अनुमति देती है, लेकिन कुछ काम इससे बाहर रखे गए हैं, जैसे NDPS अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। कस्टम ड्यूटी चोरी 50 लाख रुपए से भी ज्यादा कंपाउंड किया जा सकता है, अप्रूवल के अधीन। Q3 सेक्शन 103 के तहत एक्सरे से मना करने पर सजा। सवाल: कोई भी व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत रेडियोलॉजिस्ट को अपने शरीर का एक्सरे लेने से मना करता है या उसका विरोध करता है, उसे सेक्शन 134 के तहत तक की सजा हो सकती है। सही उत्तर 6 महीने या जुर्माना या दोनों। स्पष्टीकरण: धारा 103 मजिस्ट्रेट एक्सरे शरीर में तस्करी का संदेह का आदेश दे सकता है। अगर कोई मना करता है, विरोध करता है अपराध। धारा 134 में सजा का प्रावधान है 6 महीने तक की कैद या फाइन और दोनों, इसलिए सही विकल्प 6 महीने या जुर्माना या दोनों। प्रश्न 4, अध्याय 16 के तहत अपराध का समझौता। सवाल: एक्ट के चैप्टर 16 के तहत किए गए अपराध को चीफ कमिश्नर कितने पैसे देकर कंपाउंड कर सकता है? सही उत्तर कंपाउंडिंग राशि चीफ कमिश्नर द्वारा तय की जाती है। स्पष्टीकरण: अध्याय 16 धारा 132-140 अपराध और अभियोजन, धारा 137(3) मुख्य आयुक्त को शक्ति प्रदान करती है। कंपाउंडिंग है, स्वचालित नहीं। रकम अपनी मर्जी से तय की जाती है, चीफ कमिश्नर तय करते हैं। खास कंपाउंडिंग अमाउंट जरूरी है। प्रश्न 5, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत किए गए अपराधों को निम्न द्वारा शमनीय बनाया जा सकता है। सही उत्तर प्रधान मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त। स्पष्टीकरण: धारा 137(3) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 कंपाउंडिंग पावर सिर्फ सीनियर अथॉरिटी को दी गई है। अधिकार प्रधान मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त या मुख्य आयुक्त जैसा अधिसूचित हो। Q6 कंपाउंडिंग अथॉरिटी के विवेक पर कंपाउंडिंग की अनुमति दे, है भले ही ड्यूटी, इंटरेस्ट और पेनल्टी पूरी तरह से पे न की गई हो। सही उत्तर असत्य। स्पष्टीकरण: कंपाउंडिंग नियम के मुताबिक आवेदक को पहले ड्यूटी प्लस ब्याज प्लस पेनल्टी देनी होती है। पेमेंट जरूरी शर्त है। पूरे पेमेंट के बिना कंपाउंडिंग मुमकिन नहीं है, इसलिए यह बात गलत है। Q7 सेक्शन 135 के तहत 3 साल तक की सजा वाले व्यक्ति पर किस सेक्शन के तहत समरी ट्रायल चलाया जा सकता है? सही उत्तर धारा 138। स्पष्टीकरण: सेक्शन 135 स्मगलिंग के अपराध 3/7 साल तक की सजा। धारा 138 सारांश परीक्षण का प्रावधान है। छोटे मामले, संक्षिप्त प्रक्रिया, तेज निपटान। समरी ट्रायल के लिए सही सेक्शन 138। Q8 अगर तय समय में कंपाउंडिंग अमाउंट का पेमेंट नहीं किया जाता है तो दी गई इम्यूनिटी वापस ली जा सकती है। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण: कंपाउंडिंग ऑर्डर एक साथ समय सीमा होती है। यदि आवेदक
कर्ता ने समय पर कंपाउंडिंग अमाउंट का पेमेंट नहीं किया, तब प्रतिरक्षा स्वतः वापस ले ली गई। प्रोसिक्यूशन फिर से शुरू हो सकता है। यह कथन सत्य है। प्रश्न 9, कौन सा अपराध धारा 137 के तहत समझौता योग्य नहीं है? सही उत्तर धारा 140 के तहत अपराध। स्पष्टीकरण, धारा 140 अपराध कंपनियों, निदेशक, प्रभारी व्यक्ति, ये प्रोसीजरल विकेरियस लायबिलिटी प्रोविजन है। धारा 137(3) विशेष रूप से ऐसे अपराधों को समझौता से बाहर रखती है। इसीलिए धारा 140 के अपराध नॉन कंपाउंडेबल। Q10, एक बार चुकाई गई कंपाउंडिंग रकम तब तक वापस नहीं की जा सकती जब तक कोर्ट इम्यूनिटी देने वाले ऑर्डर को खारिज न कर दे। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण, कंपाउंडिंग नियम सीमा शुल्क अधिनियम के मुताबिक जो कंपाउंडिंग अमाउंट पे किया गया नॉर्मली नॉन रिफंडेबल। अपवाद केवल एक, अगर कोर्ट इम्यूनिटी ऑर्डर रिजेक्ट कर दे तो ऐसा करें। हां, टैब अमाउंट रिफंड किया जा सकता है। यह कथन सत्य है। प्रश्न 11, धारा 135(1) के तहत सजा जहां बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है। सही उत्तर 7 साल और जुर्माने के साथ। स्पष्टीकरण, धारा एक्साइज 1 आय, तस्करी गलत घोषित माल, बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक, सजा 7 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों अनिवार्य और जुर्माने के साथ सही है। Q12, कंपाउंडिंग ऑर्डर मिलने की तारीख से 30 दिनों के अंदर कंपाउंडिंग अमाउंट का पेमेंट करना होगा। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण, कंपाउंडिंग ऑर्डर एक साथ टाइम लिमिट दी जाती है। नियम, अमाउंट का पेमेंट करना जरूरी है। गलती करना, प्रतिरक्षा रद्द, अभियोजन पुनर्जीवित। यह कथन सत्य है। Q13, सेक्शन 140 के तहत कंपनी द्वारा किए गए अपराध के मामले में मैनेजिंग डायरेक्टर जिम्मेदार है। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण, धारा 140 कंपनियों द्वारा अपराध। नियम, जो व्यक्ति प्रभारी और जिम्मेदार है, MD बटा निदेशक बटा प्रबंधक, सभी को दोषी माना गया होते हैं। रक्षा टैब, ज्ञान का अपराध बिना हुआ। हां, पूरी जांच पड़ताल की गई थी, इसलिए MD लायबिलिटी होता है ट्रू। प्रश्न 14, प्रिवेंटिव ऑफिसर के खिलाफ धारा 137 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी। सही उत्तर दोनों B, सीमा शुल्क आयुक्त और C, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त। स्पष्टीकरण, धारा 137(1) कस्टम अधिकारी के खिलाफ मुकदमा, पूर्व स्वीकृति अनिवार्य, अधिकार सीमा शुल्क आयुक्त अथवा प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त। इसलिए सही विकल्प B और C दोनों। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।